हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम को महिमा और प्रशंसा मिले। परमेश्वर भला है और उसने भलाई के कार्य को हमारे जीवन में लगातार किया है और अभी तक परमेश्वर की दया और उसकी उजरी के द्वारा परमेश्वर ने हमें अभी तक चलाया है। आज के इस सत्र में भी परमेश्वर जो है हमारे जीवन में कुछ नई बातों को द्वारा और नए कार्यों के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रस्थापित करे। और जिस सीरीज़ को हम लगातार कुछ दिनों से चल रहे, आज उसका आखिरी भाग में हम आ पहुँचे हैं। उसके आखिरी भाग में हम कुछ बातों को देखने वाले हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा करें, क्योंकि प्रभु जो है उसके कार्यों को अपने जीवन में छोड़ता है। पौलुस की भाषा में अगर कहा जाए तो फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 13 वचन में इस तरह से वो लिखते हैं कि मैं पा लिया ऐसा नहीं, पर जो बातें पुरानी है उस बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हालेलुया। आपके जीवन में यदि कुछ पुरानी बातें जो है जिसको आपको छोड़ना है, उन सारी बातें जो है उसको आप छोड़ के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कई बार इंसान जो है भूतकाल की बातें यानी पास्ट की कुछ बातों को लेकर प्रेजेंट में चलने की या वर्तमान काल में चलने की कोशिश करता है, पर ये उसके लिए वो भूतकाल की बातें जो है या पास्ट की बातें आप वर्तमान में आप उसको लेकर नहीं चल सकते हैं। और पास्ट की बातें जो है आपके भविष्य के लिए या फ्यूचर के ऊपर बहुत बड़ा असर भी करती है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए, इसके लिए वचन ये भी बतलाती है समयों और ऋतुओं को बदलने वाला परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा। इसके लिए पौलुस के इस कहने का अर्थ ये है कि पिछली बातें जो भी हो, उनके जीवन में, पौलुस के जीवन में हानि की बातें हुई हो, आनंद की बातें हुई हो, उपद्रव की बातें हुई हो या और किसी भी प्रकार की बातें क्यों ना हुई हो, पर पौलुस कहते हैं मेरे लिए एक दौड़ को रखी गई है, मेरे लिए एक लक्ष्य दिया गया है, मेरे लिए एक डेस्टिनी दी गई है और मुझे उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए अगर जाना है तो मुझे भूतकाल की सारी बातों को भूलना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। ये आज के हमारे विश्वासी लोगों के जीवन में इस तरह की बातें हैं कि उनके भी जीवन में वो अपने भूतकाल की बातों को अपने दिल में समा लेते हैं। इस भूतकाल की बातों में शायद क्षमा का जीवन हो सकता है, या किसी के लिए आपके दिल में कड़वाहट हो सकती है, या किसी के लिए आप प्रेम ना करने वाली भावना हो सकती है। इस प्रकार की बातें जब आपके अंदर पास्ट में रहती है, उसको लेकर अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप अपने वर्तमान काल में परमेश्वर की आशीषों को चुकेंगे। और जो वर्तमान में आप जो आशीषों को खो दिए, वही आशीषें आप लोगों के जीवन में भविष्य के लिए या भविष्य काल के लिए एक बड़ा प्रभाव को डालती है। हालेलुया। मेरे आज का विषय भी इसी से रिलेटेड या इसी से जुड़ा हुआ विषय है। इसी के लिए मैंने आपको इस प्रकार की बातों को कहकर मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को उत्साहित करना चाहूँगा कि आप अवश्य है कि आपके भूतकाल की बातों को छोड़े और प्रभु की ओर ताके और वर्तमान में परमेश्वर के संग संग चले और भविष्य में उसकी महिमा को आप और हम देखेंगे। हालेलुया। आज मेरा विषय जो है विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर की महिमा का अनुभव। हालेलुया। या हम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना है कि हम जो है आज के विश्वासी जो है हम परमेश्वर की महिमा का अनुभव देखेंगे। हम लोग परमेश्वर के महिमा को अपने सामने होते हुए देखेंगे। हालेलुया। आज इस विषय के ऊपर या इस विषय के अध्ययन के ऊपर हम देखेंगे। मेरे साथ खोलिएगा। जैसे कि मैंने शुरुआत के दिनों में कहा था कि परमेश्वर जो है एक अगम्य ज्योति है और
उस महान परमेश्वर को अपने इस आंखों से, इस शारीरिक आंखों से कोई भी आमने सामने पहले नहीं देख पाता, क्योंकि वो एक अगम्य ज्योति होने के चलते, जैसे मूसा ने कहा, मूसा ने प्रकट किया कि मुझे जो है परमेश्वर आपको आमने सामने देखना है, परंतु प्रभु ने उसको कहा कि मुझे देखने के बाद कोई जीवित नहीं रह सकता है। इसी के लिए परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं एक पहाड़, एक पत्थर के ऊपर अपने पीठ का दर्शन को तुमको दिखाऊंगा। इसी के लिए पर प्रभु का पवित्र नाम के महिमा और प्रशंसा होने पर आज आप और हम जब नए युग, पवित्र आत्मा के युग में जब आप जी रहे, तो इस अगम्य ज्योति के परमेश्वर के उदाहरणों को देख सकते। एक वचन को पढ़ते हैं, पहला तिमोथी का किताब 6 का 16 वाक्य में पौलुस की भाषा में एक वाक्य लिखा हुआ है। पहला तिमोथी का किताब उसका 6 अध्याय का 16वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। पहला तिमोथी का किताब 6:16, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग। इस वाक्यों को समझिएगा, वो अगम्य ज्योति तो है ही, और अगम्य ज्योति में रहता है, और उसे किसी भी मनुष्य ने कभी नहीं देखा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जैसे मैंने मूसा का उदाहरण आपको बताया कि मूसा ने उस समय इस बात का अनुभव को किया, उसी प्रकार में यशायाह नबी को देखिएगा। यशायाह ने भी परमेश्वर की इस महिमा का अनुभव को किया। मेरे साथ खोलिएगा यशायाह नबी का किताब उसका 6 अध्याय। यशायाह नबी के किताब उसका 6 अध्याय में हम इस बात को देखते हैं कि उसने, यशायाह नबी का किताब उसके 6 अध्याय में यशायाह ने परमेश्वर की महिमा का अनुभव अपने से किया। यशायाह 6 अध्याय का पहला वचन और दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ूं। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। देखिए, ये यशायाह का व्यक्तिगत अनुभव है परमेश्वर की महिमा को देखने का। यशायाह का एक व्यक्तिगत अनुभव ये हो रहा है कि वो परमेश्वर की महिमा को ऊंचे सिंहासन पर देख रहा है, यानी परमेश्वर की महिमा का अनुभव को देख रहा है। किस प्रकार का अनुभव उसके जीवन में है? बहुत ऊंचे सिंहासन पर देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जब कभी भी परमेश्वर की महिमा की बातों का अनुभव हम करेंगे, परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे ऊपर देता है, और परमेश्वर का सामर्थ्य अभिषेक भी प्रभु हमारे ऊपर उंडेलता है। यह अवश्य है कि जब हम परमेश्वर की महिमा का अनुभव करें, तो परमेश्वर हमारे ऊपर उसका दुगुना अभिषेक को देता है। और वो इस तरह से वर्णन करता है, दूसरा वचन, उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, जिनके 6 पंख थे, 2 पंखों में से अपने मुंह को ढांपे थे, और वे 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी इसके तेज से भर गई। ये यशायाह ने व्यक्तिगत अनुभव को लिया परमेश्वर की महिमा का, और उस अनुभव को देखने के बाद उस अनुभव को वो अपने पत्री में लिख रहा है। मतलब परमेश्वर ने कुछ व्यक्तियों को भी उसके अनुभव में लेके चला। उसी तरह से मेरे साथ खोलिएगा यजीकेल के जीवन में। यजीकेल ने भी इस प्रकार के अनुभव को देखा। उसका पहला अध्याय अगर हम यजीकेल का पढ़ते हैं, तो उस समय में उसने, उस यजीकेल ने परमेश्वर के उस यजीकेल का किताब 1 अध्याय का 3 वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ। यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यजीकेल याजक के पास पहुंचा, और यहोवा की शक्ति उस पर प्रकट हुई। 4वां वाक्य, जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहरती हुई आग सहित बड़ी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीच में झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई दे रहा है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने यजीकेल को भी अपने उस महिमा के अनुभव में लेके चला। इसके लिए वो कहता है
उसके बीच में 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। उसका रूप मनुष्य के समान था। 6 वाक्य। परंतु उनमें से हर एक के 4 मुख और 4 पंख थे, और पांव सीधे थे, और उनके पांवों के तलुए बछड़ों के खूरों के से थे, और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। इस प्रकार का अनुभव जो है यहाँ पर यजिकेल देख रहा है। यजिकेल जो है इस प्रकार के अनुभव को, यानी परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में अपने साथ होते हुए देख पा रहा है। हालेलुया। इस प्रकार के अनुभव को हम देखने के बाद मैं आपको और एक बात को दिखाऊंगा कि हम लोग जो हम पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हैं और यीशु मसीह के संग संग चलने का वायदा किए हैं, हम सब लोग भी, मेरी बातों को ध्यान दीजिए, यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे। उसकी महिमा को हम आमने सामने देखें। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा हो। जरूर स्वर्ग में हम जाने के बाद उस महान परमेश्वर को हम जब आमने सामने देखेंगे तो हमारे जीवन में उस महिमामय परमेश्वर की महिमा से महिमा भरी बातें हम हमारे आमने सामने देखेंगे। मेरे साथ खोलिएगा इब्रानियों की किताब, उसका 2 अध्याय का 10वां वाक्य में पढ़ता हूँ। इब्रानियों की किताब, उसका 2 अध्याय का 10वां वाक्य। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हालेलुया। प्रभु के नाम के इस जगह पे एक वाक्य को मैं आपको पढ़ाने के लिए चाहता हूं। उसमें लिखा है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। हालेलुया। बहुत से पुत्रों को मतलब आप और हम, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए, जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को उठाए, प्रभु यीशु मसीह में हम जो आगे बढ़े, वो आप और मैं जो है वो महिमा से महिमा में, परमेश्वर की इच्छा है हम आप और हम लोगों को उस महिमा से महिमा में पहुंचाने की, ये परमेश्वर की सबसे श्रेष्ठ इच्छा है। और इस समय जब हम, उस समय परमेश्वर हमें उस स्वर्ग राज्य में, उसके राज्य में जब हमें परमेश्वर पहुंचाएगा तो हम परमेश्वर की महिमा को हम अपने आंखों से देख पाएंगे। और एक वचन को और अपने ध्यान से करने के लिए पढ़ेंगे, 1 पतरस का 5 का 10वां वाक्य। 1 पतरस 5 अध्याय का 10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। हालेलुया। सादी महिमा नहीं, अनंत महिमा के लिए ही परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। तुम्हारे लिए थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति, प्रशंसा। इसका अर्थ पतरस की भाषा में पतरस ये लिखता है कि हम लोग भी उस अनंत महिमा के वारिस है, जिसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक अनंत महिमा के वारिस होने के लिए सौंपा है। उस अनंत महिमा के वारिस होने के भागी बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया और परमेश्वर ने हमें उसके योग्य बनाया है। इसके लिए हम उसकी महिमा, अनंत महिमा को भी हम अपनी आंखों में देख पाएंगे। साथ ही और एक वचन का यहूदा का, जिसमें एक ही अध्याय है, 1 का 24वां वाक्य। यहूदा 1:24। यहूदा की पत्री 1 का 24 में आपके लिए, आप जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है। हालेलुया। वो हमें निर्दोष साबित करने वाला और कोई नहीं, हमें दोष रहित करने वाला और कोई नहीं, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। हमारा वो सामर्थी परमेश्वर है जो हमें इस अनंत महिमा में निर्दोष साबित करवाएगा।
हमें एक सच्चे समझ सच्चाई के साथ वो साबित करवाएगा। उसी के साथ मसीह की महिमा में भी हम भागीदारी होंगे। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उसके लिए मसीह की महिमा में हम भागीदारी होंगे। रोमियो का किताब उसका 8वां अध्याय 17 और 18 वचन पढ़ रहा हूं मैं। रोमियो का किताब उसका 8वां अध्याय 17 और 18 वचन। 17वां वचन, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगे वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। इसका मतलब वर्तमान समय में जो हमारे लिए दुख जो झेला जा रहा है, वर्तमान समय में हम जो थोड़े बहुत जो दुख झेल रहे हैं, उस वर्तमान समय में हमें जो दुख मिल रहा है, उस आनंद की महिमा के लिए, महिमा के सामने कुछ नहीं है। क्योंकि हम जो है जो अभी जो दुख उठाते हैं उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। 18वां वाक्य, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। हालेलुया। मतलब आज हमारे लिए दुख है, आज हमारे लिए संघर्ष है, आज हमारे लिए शायद घटी भी क्यों ना हो, परंतु इन सारी बातें परमेश्वर की आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं। तो आपको और मुझको उस महिमा की जो परमेश्वर ने हर एक विश्वासी के लिए रखी है, परमेश्वर ने जो हर एक के जीवन में उसकी जो महिमा को रखा गया है, उन सारी महिमा की भागीदारी जो है आप और हम बनेंगे। कह के यहाँ पर परमेश्वर हमें परमेश्वर के वचन से हम यहाँ पौलुस की भाषा में दिखता है। और हमें ये भी मालूम है कि परमेश्वर के द्वारा जब हम उसकी भागीदारी में जाएंगे तो परमेश्वर के द्वारा हमें एक इनाम के रूप में एक मुकुट भी मिलेगा। उसके विषय में हम पौलुस की भाषा में देखते हैं। वह पहला पत्रस का किताब उसका 5 का 4 वाक्य मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पहला पत्रस का किताब 5 का 4, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। ये प्रधान जो है ये हमारा आपका सर्वसामर्थी परमेश्वर है। और प्रकाशित वाक्य में जैसे लिखा है कि वो उसके कार्य हर एक के कामों के अनुसार उसका प्रतिफल देने के लिए उसके पास न्याय है। अभी जो लोग परमेश्वर के लिए दुख उठाए, जो लोग परमेश्वर के लिए निंदित हुए, जो लोग परमेश्वर के लिए खेदित हुए, वे सारे लोग जो है परमेश्वर में स्थिर होने के बाद, परमेश्वर में विश्वास योग्य ठहरने के बाद प्रभु के कार्य के लिए उनको एक मुकुट दिया जा रहा है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति। और ये मुकुट जो है मुरझाने वाला मुकुट नहीं है, परंतु परमेश्वर की अनंत काल की महिमा को हमारे द्वारा हुई है उसका प्रत्यक्ष करने वाला एक महिमा है। हालेलुया। पुनरुत्थान का प्राप्त जीवन भी प्रभु हमको उस समय देगा। मेरे साथ खोलिएगा पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 15वां अध्याय और उसका 42 और 43, 42 और 43 को हम पढ़ रहे। पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 15 अध्याय 42 और 43 को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मुर्दों का जीव उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। आमीन। 43, वो अनादर के साथ बोया जाता और तेज के साथ जी उठता। वाक्यों को तेज के साथ जी उठता मतलब पुनरुत्थान का जीवन भी परमेश्वर हमको जब देगा तो वो एक हमारे लिए एक महिमा की बात है। और अविनाशी रूप में वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जीता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रसन्न। इसका मतलब जो हमारा नाशवान शरीर है अविनाशी के लिए बोया जाएगा, परंतु एक तेजता के साथ, मतलब पुनरुत्थान का जीवन को परमेश्वर हमारे लिए प्राप्त कराएगा। पुनरुत्थान का जीवन, इसी के लिए यीशु मसीह ने कहा जीवन और मृत्यु मैं हूं।
अनंत जीवन की बातें मेरे ही पास है बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। और मरियम को जो लाजर जब मर गया था उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। इसका मतलब आप हम लोगों को परमेश्वर जो है पुनरुत्थान प्राप्त जीवन भी देने वाला है। हालेलुया। फिलिपियों का पत्री और एक वचन पढ़ते 3:21, फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का 21वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। फिलिपियों का पत्री 3:21, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह को रूप बदलकर, आमीन हालेलुया, अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। मतलब यहाँ पे परमेश्वर ये कहना पौलुस ये कहना चाह रहे कि हमारी इस देह को बदलकर भी परमेश्वर जो है हमें उस महिमा में या पुनरुत्थान प्राप्त हुआ वाला एक जीवन को भी परमेश्वर आपको और हमको, यही है परमेश्वर की महिमा और यही है परमेश्वर का सबसे सामर्थ्य कार्य। और इस प्रकार के अनुभव को परमेश्वर जो है, जो उसके विश्वास योग्य रहे, जो उसके लिए अंत तक बात को जो है सारे व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर स्वर्ग में इस अनुभव को देगा। इसी को कहते हैं परमेश्वर की उस महिमा का, परमेश्वर की महिमा का उस अनुभव को। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज का दुख प्रभु जी आने वाली हमारी महिमा के सामने कुछ भी नहीं। इस बात को हम भली भांति समझ गए हैं प्रभु, और इस भली भांति बात को हम जानते हैं परमेश्वर, क्योंकि आज के दुख, संघर्ष और क्लेश आने वाली आपकी महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। इसी के लिए प्रभु जी हमें अंत तक धीरज धरे रहने के लिए और तेरे लिए विश्वास योग्यता का जीवन बिताने के लिए प्रभु जी तो सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे विश्वासी लोगों के जीवन में इस प्रकार की प्रभु की महिमा की बातें उड़ेलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस सीरीज के द्वारा प्रभु जी जो लोग इस परमेश्वर की महिमा की बातों को देखे प्रभु जी, उनके जीवन में तेरे अभिषेक को उड़ेलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। तेरी सहायता मांगते प्रभु जी, तेरी अभिषेक को मांगते परमेश्वर, और इस सारी बातों के द्वारा तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करते प्रभु जी। इस सीरीज के द्वारा प्रभु जी, इस सीरीज को प्रभु जी कई एक लोग जब सुने प्रभु जी, कई एक लोग जब देखे परमेश्वर, उनके द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा होने के लिए प्रार्थना सहायता कर और मदद कर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।